गरीब लोग ना मार दे, सरकार है मार दे। वो हमारे सरकार जो पहले थे ना वो अच्छा था। कुशवाहा आएगा तो मारेंगे, डायरेक्ट तो बोलते हैं हम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवा रायपुर इलाके में इस वक्त हम लोग हैं। यह खपरी गांव है नवा रायपुर का, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है छत्तीसगढ़ में भी, और एनआरडीए की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है। अवैध अतिक्रमण बताकर इससे पहले यहाँ नया रायपुर के बालको सेंटर जो कैंसर अस्पताल है उससे लगा हुआ ये खपरी गांव है, और यहाँ जो प्रशासन है, एनआरडीए है, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका यह कहना है कि यह जो कंस्ट्रक्शन है, यह जो मकान है, यह अवैध है, और अवैध बताकर हम अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हैं। और इस पर एनआरडीए ने हालांकि नोटिस के जरिए ये बात कही है इन गाँव के लोगों को। आप देख सकते हैं कि ये मकान जो मकान पहले मैंने आपको दिखाया है वो कई सालों पुराना था, मिट्टी का बना हुआ मकान था, और ये भी 2002 का बना हुआ मकान है। आप देख सकते हैं बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, ढाया जा रहा है। और हमने उन लोगों से बात भी की जिन जो मकान के मालिक हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि उस स्कूल की वजह से यह कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है एनआरडीए की तरफ से पता चलेगा, एनआरडीए से बात करने पर पता चलेगा। सर, एनआरडीए की तरफ से इस पर कुछ जो दल एनआरडीए का यहाँ मौजूद है, जो अधिकारी मौजूद है, वो यही कह रहे हैं कि एनआरडीए की तरफ से हम कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं है। जो अधिकृत प्राधिकृत अधिकारी हैं उनसे इस मसले पर बात की जाए। पुलिस भी एनआरडीए के निर्देश का पालन कर रही है। एनआरडीए के तहत जो उन्हें अतिक्रमण की कार्रवाई करने का जो आदेश मिला है वह कार्रवाई कर रही है। यहाँ स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि जो ये कार्रवाई हो रही है इसको लेकर क्या कहना है। ये बताइए कि जो ये अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है जी, कब आप लोगों को सूचना दी गई कि आपका जो मकान है जिसमें आप सालों से रह रहे हैं वह अब अवैध हो गया है? 1 महीने पहले दिया था, ठीक है, सूचना दिया था। हम लोग उसके जाके हम लोग जवाब दिए। जवाब देने के बाद हम लोग को पुनः जवाब दिए नहीं है एनआरडीए की तरफ से अभी तक, और अतिक्रमण है करके ना हम लोग का मकान तोड़ दिया, जबकि हम लोग 3-4 साल से पुरखौनी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं। 3-4 साल से कितने साल से रहने? 3-4 पीढ़ी बोल रहे हैं। पीढ़ी कितना हो जी। और जो हमारे इधर देखिए सर, इधर दिखाइए आप, ये जो पुराना मकान है उसको भी तोड़ दिए हम लोग। आपको अभी 1 महीने पहले बताया गया कि आप जिस मकान में सालों से रह रहे हैं वो अवैध है। अवैध है करके बताया, ठीक है। अवैध रहता तो आपकी जमीन एनआरडीए की जमीन है तो 1-2 घर वाले तोड़ने वाली बात क्या है? पहले उसकी व्यवस्थित कर लेते हैं। आप व्यवस्थित करने के बाद उसको मुआवजा वगैरह जो भी देना था दे देना था, उसके बाद मकान तोड़ने की आदेश देना था। स्कूल को लेकर बात की जा रही है कि स्कूल की वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। हाँ, स्कूल ही के नाम से है। ये स्कूल तो सरकारी है। सरकारी कहाँ है? ये सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल ये है कि अग्रवाल स्कूल सरकारी है कि एनआरडीए बना वो पहले से है। देखा था तो घर द्वार भी कहीं नहीं देवाते, नान बच्चा धर के कहाँ जाबो, पुरखा जमीन जायदाद में बैठे हैं, खेत खाला भी अपन बस काट डारी। वो दिन क्या है टूरी यदि स्कूल ला बना थे हमन तो पुरखा खावल, वो 2 दिन क्या थे स्कूल ला बना पूरा हमार जमीन जायदाद ला नाश कर दिस। घर द्वार ला तरफ से बनाए और स्कूल ला तो यहो में नाडिया वाले राज करत हमर रबो कहा वो हमारा कुछ देतीस तबे तो हम लोग लेकर परवरिश ला अमूमन करता है। हम तो धोबी कुत्ता टाइप से हो गए, न घर का न घाट का, मन कहाँ रबो। जो अधिकार है उसको हमारे बच्चे पोसेंगे कि घर किराया देंगे, कहाँ रहेंगे? पूरा पुरखा का जमीन तोड़ रहा है तो इतना झगड़ा झंझट करने के बावजूद भी नहीं समझा, पूरा तोड़ रहा है घर लोग को। भी डंडा चाल कर रहा है। हमारे आदमी को पकड़ के ले गए, गांव के नेता मन ला ले गए, कैसे कर बता, गांव मुखिया मन ला सब पकड़ के ले गए। पूरा ना पुलिस फोर्स लेके आए हैं और सभी को ले गए। जूता ना पहना हूं, कुशवाहा आएगा तो मारेंगे, डायरेक्ट तो बोलते हैं हम। हमारे ग्राम खपरी का बाल बच्चे का नान के छोटा झोपड़ी तोड़ दिया। वो कुशवाहा को हम लोग गुरु बनाए, उसको गुरु नहीं मानते। कुत्ता हो गया वो, कुत्ता दवा लाओ। 100 साल से 200 साल से घर में यहाँ हमन उहुला हमन हटावत है। अब हमन कहाँ जाबो? 3 बार हमन कुशवाहा साहेब जगह गए हैं, 3 बार हमन एनआरडीए ऑफिस गए हैं, हमन कोर्ट अदालत भी करे हमन, फिर भी हमार सुनवाई नहीं हुई छे। अब हमन घर से बेघर हो गए हमन। अब ये नया रायपुर के आदमी जाबो कहाँ? इससे पहले खपरी गांव से पहले नवा गांव के नया रायपुर यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। नवा गांव के करीब 150 माफी चाहूँगा 17 मकानों को जमींदोज किया गया
कल रात में यह सूचना दी गई कि कल आपकी मकानों को तोड़ने की कार्रवाई होगी, अतिक्रमण ढाने की कार्रवाई होगी। और उसके बाद आज सुबह से दल बल के साथ, पुलिस बल के साथ अमला पहुंचा एनआईडीए का, और आज यह कार्रवाई शुरू की। नवागांव में करीब 17 मकानों को तोड़ने के बाद खपरी में 7 मकानों को तोड़ने के लिए अमला पहुंचा हुआ है। यहाँ भारी भरकम विरोध का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन एनआईडीए के निर्देश के तहत प्रशासन यह जो अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई कर रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नज़दीक में एक स्कूल बन रहा है, जिसको लेकर लगातार कई दावे किए जा रहे थे। ये सेक्टर 29 हटाने की कार्रवाई नगर की तरफ से की जा रही है। कि आप देख सकते हैं कि ये जिस मकान को अब ढाया जा रहा है, ये कई सौ मिट्टी का बना हुआ कई सालों पुराना मकान है, और अब इसे अवैध बताया जा रहा है एनआईडीए की तरफ से। और एमपी से सर उस समय का बना ये बिल्डिंग घर पुराना मकान है ये सर, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था उस समय का मकान है ये, और अभी इसको तोड़ा जा रहा है, ये दिखाओ वो दिखाओ करके। ये पूरा यदि मानते हैं, हम मानते हैं अतिक्रमण है, क्या जरूरत है डबल सीएम रखने का? एक ही सीएम रखना चाहिए ना, कितना सीएम रखना है? तो आज ये अतिक्रमण है बोल रहे हैं, तो 2 सीएम भी तो अतिक्रमण है, उसको हटाओ ना, क्या जरूरत है रखने का? ये बाले जी हैं, इनका गुस्सा साफ देखा जा सकता है कि किस तरह वे सरकार को लगातार सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं, और सरकार को कह रहे हैं कि सरकार जो जिस तरह के अतिक्रमण की कार्रवाई कर रही है यह पूरी तरह गलत है। अब सालों से हम यहाँ रह रहे हैं और हमें अवैध बताया जा रहा है। कुछ बोल रहा है तो लाठी चार्ज कर रहा है, महिला को मार रहा है, आदमी लोगों को अंदर कर दिए हैं। पूरा कोई नहीं है हमारे यहाँ, कोई गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस मन खुद से मारा थे, न गरीब का कोई सुनत नहीं है। कुछ तो मुआवजा देती कि भाई अगर घर तोड़ा तो बोला रहे बार तो कुछ जगह देती, तो यहाँ पूरा तोड़ फोड़ सब चालू कर दे है, कुछ नहीं है सर। कई साल पुराना मकान जो है तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है या गिरने लगा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एनआईडीए ने इस खपरी गांव के करीब 7 मकानों को तोड़ने का नोटिस जारी किया था, और उसके बाद यह आज अतिक्रमण बताकर इन मकानों को धराशायी किया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण बताकर जो एनआईडीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। मैं बता दूं कि ये मकान आप देख रहे हैं, ये 2001-2 में इंदिरा आवास योजना के तहत दिया गया घर है, यानी कि सरकारी योजना के तहत बनाया गया घर है, और अब इसे तोड़ने का नोटिस आया था। हालांकि इन लोगों ने समय रहते हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इस मामले में इन्हें स्टे मिल गया, लेकिन जो एनआईडीए की प्लानिंग है वो इस पूरे इलाके को अधिग्रहित करने की है। अधिग्रहित तो पहले से ही, लेकिन समय समय पर यह बात पता चली कि एक स्कूल के लिए यह घर दे दिया गया है, और यह घर जो आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर का है, यह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सीमाबाई रात्रि का मकान है, और इसे भी आगे आने वाले दिनों में इसे तोड़ने की प्लानिंग है, क्योंकि अभी 7 मकानों को तोड़ा नोटिस दिया गया था। आने वाले इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पर करीब 14 मकानों को तोड़ने की प्लानिंग एनआईडीए ने की हुई है, और उसमें इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान है जिसका निर्माण सरकारी खर्च से हुआ है, सरकारी मद से जिसका निर्माण हुआ है, और सरकारी उसमें यह शामिल है, उस मकान को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ ये भाई हैं, ये बताएंगे ये जो मकान है इंदिरा आवास वाला, इसको लेकर इसे भी नोटिस मिला था? इसको मिला था नोटिस, तो हम लोग हाई कोर्ट में गया था। तो ये आप ही का मकान है? जी, मेरे पापा के नाम से आया था ये। जी, कब बना था ये मकान? ये सन 2001 में। 2001 में इंदिरा आवास योजना के तहत, और नोटिस आया, फिर उसके बाद क्या किया आप लोग? हम लोग मंत्री के पास गया था, गुरु खुशवंत के साथ। उसके बाद मीटिंग हुआ था हम लोग के पास रायपुर में, वहाँ कुछ नहीं हुआ, फिर हम लोग हाई कोर्ट में याचिका लगाए। कि इंदिरा आवास योजना सरकारी मद से दिया गया, सरकारी ना आवास ही एक तरीके से समझा जाए, सरकार की तरफ से प्रदत्त आवास था। जी, अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी योजना के तहत ही आवास बनाया गया था, और अब इसे तोड़ने का नोटिस आया था। हालांकि समय रहते इन लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जब किसी भी स्तर पर इन्हें मदद नहीं मिली तो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और वहाँ से इस मकान को किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए कोर्ट का स्टे है। आप भी इसी मकान में रहती हैं? जी। तो आगे अब क्या लग रहा है आप लोगों को, जिस तरह आप लोग किसी भी स्तर पर, न विधायक स्तर पर न मंत्री स्तर पर किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है, एनआईडीए सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या अगला क्या कदम उठाएंगे आप?
अब हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहे, तो हम लोग यही ठाने कि छोटे छोटे बाल बच्चे उनको लेकर कहाँ जाएंगे। तो हम लोग गुरु खुशवंत हमारे जो विधायक है उसी के यहाँ चलेंगे। अब जो भी करेंगे धरेंगे उसी के यहाँ रहेंगे। तो नया रायपुर में उनका बंगला भी है हाँ शायद। वहीं पर तो गए थे चलेंगे। आप लोग उनके पास गए थे क्या गुरु वहाँ खुशवंत पर गए 2 या 3 4 बार चले गए, लेकिन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोला जाता रहा है उनकी तरफ से? मीटिंग करेंगे फिर बताएंगे, मीटिंग करेंगे बताएंगे, ऐसे करते हैं। कार्रवाई को लेकर बोला जा रहा है कि एनआरडीए की तरफ से इस पर बोला गया था जब तक आप लोग को व्यवस्थापित नहीं करेंगे तब तक हम किसी तरह कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ हम लोग नाडिया भी गए थे, वहाँ बोले आपको बसावट करके। किससे बात हुई थी आप लोगों वो डिप्टी कलेक्टर है रश्मि वर्मा करके, हाँ वही बोले, उनसे ना हमारा आमना सामना बात हुआ तो उसने बोले कि आपको बसावट करेंगे तभी कुछ करेंगे ऐसे करके, और बसावट नहीं दे और चले आए पूरा मकान तोड़ने। तो बैठक हुआ था, मंत्री भी था वो खुशवंत साहब और वार्डे का अधिकारी सब था। तो बोला हम लोग सेटल लाइव 2005 में देखेंगे घर बना कि नहीं, तो देखेंगे करके बोला था। उसके बाद ना 1 हफ्ता ऐसे गुजर गया, कुछ हुआ नहीं, आके अचानक फिर तोड़ना चालू कर दिया। ये कब की बात है जो मीटिंग हुई थी? हुआ था 19 तारीख को, 19 अभी जनवरी को। जी। नया रायपुर के नवा गांव में एनआरडीए ने पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ तो अवैध अतिक्रमण बताकर करीब 17 मकानों को तोड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई ये जो मकान थे इनमें कई ऐसे मकान थे जो इंदिरा आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए गए थे सरकार की तरफ से, और अब इस पर कार्रवाई इसे अवैध बताते हुए यहाँ स्कूल, वही बात हो रही है जो खपरी में भी हो रही थी कि स्कूलों के लिए जगह बनाई जा रही है, और ये जो मकान है जो इन जगहों को तोड़ा गया है यहाँ भी स्कूल ही बनाने की तैयारी है। यहाँ लोग हैं जो विस्थापित करने की बात कही गई थी एनआरडीए की तरफ से, लेकिन विस्थापित नहीं किए गए और अब बेघर हो गए हैं, सामान पड़े हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे कहाँ सोएंगे कोई ठिकाना नहीं है। हम बात करेंगे मकान जो एनआरडीए की तरफ से कार्रवाई की गई है, कितने दिन पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी? 10 दिन पहले, 10 दिन पहले दिया गया है कि अपना सामान खाली करो, ये जगह निर्माण कार्य होगा ऐसे करके। तो व्यवस्थापन के लिए भी बोला गया था कि व्यवस्थापित किया जाएगा आप लोगों को? नहीं, ये चीज़ का जवाब दिया नहीं गया। हम लोग मांगे हैं पर हमको जवाब नहीं देगा, डायरेक्ट घर तोड़ दिए गए। कब आप लोगों को घर तोड़ने की सूचना कब दी गई? 10 दिन पहले। नहीं, जैसे कि अभी आज दी गई, 26 को दी गई कि हम फलानी तारीख को 29 तारीख को मकान तोड़ेंगे, 29 जनवरी को। पहले अभी 10 दिन पहले आए थे, फिर टाइम दिए, नोटिस चका गए, इसके बाद फिर आके अभी तोड़ दिए डायरेक्ट हमको। अच्छा, हाँ, उसके बाद दोबारा इत्तला नहीं दी? नहीं दिए गए। महिलाएं भी हैं, बच्चे क्योंकि बच्चे बेघर होंगे, अब इनके पास रात में कहाँ सोएंगे कहाँ जाएंगे इसका ठिकाना नहीं है। हम बात करते हैं। अम्मा ये बताओ कि मकान तो तोड़ दिया गया, अब आगे क्या करोगे? अब क्या करेंगे, जगह बताएगा तो अब जाएंगे कहीं। हमारा तो कोई जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे? जब तक जगह नहीं मिल जाती तब तक क्या करोगे? यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। खुले आसमान के तो क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं है हमारा। तो जब घर रहता तो थोड़ी यहाँ रहते, चले जाता हम लोग। जब आज जब कार्रवाई हो रही थी और जब पुलिस बल आया था, एनआरडीए की टीम आई थी, तब आप लोगों ने विरोध किया, तो प्रशासन की तरफ से क्या बोला गया कि कुछ आश्वासन दिया गया? कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया है, ना कुछ बोले नहीं है। डायरेक्ट गाड़ी आए और सीधे तोड़ने का शुरू किया और सामान भी निकालने नहीं दिए हम लोग को। सामान भी फंस गए? हाँ, सामान भी फंस गए, पूरे टूट फूट गए सामान। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आगे रात की क्या तैयारी है? यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। खाना वाना सब यहीं? हाँ, सब यहीं। हाँ, यहीं रहेंगे। का मौसम है? हाँ, यहीं रहेंगे। तो आप सुन सकते हैं कि नवागांव के लोग भी किस तरह परेशान हैं और बेघर हो चुके हैं, करीब 17 घर के लोग, और अब परेशानी है ये है कि अब कहाँ रात काटेंगे। तो इसी खुले आसमान के नीचे आगे की तैयारी है इनकी कि रात भी यहीं रुकेंगे, दिन में भी यहीं रहेंगे, और बच्चों को खाने पीने का जो इंतज़ाम है, जो सब कुछ जो ज़रूरियात हैं जो घर की, वो सारी ज़रूरियात यहीं से पूरी की जाएंगी। ये यहाँ के नवागांव के लोगों का कहना है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एनआरडीए ने निर्माण कार्यों के लिए नवा रायपुर के 2 गाँव में आज अतिक्रमण की कार्रवाई की है। पहला गांव नवा गांव है जहां 17 मकानों को तोड़ दिया गया और लोगों ज़मींदोज़ कर दिया गया और लोग 17 परिवार यहाँ बेघर हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ से नज़दीक करीब 1.5 किलोमीटर है, वहाँ खपरी में भी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इन सभी को बेघर कर दिया गया है और अभी इनके व्यवस्था रुकने की, ठहरने की व्यवस्था
खाना भी ले ली, जब घर और भी तोड़ दी, जब मैं कहाँ जाऊँ कहाँ करूँ, वैसे हो गए वो डाटा लोग निकल धर के और जिंदगी एकदम व्यर्थ हो गई। ऐसे में कुछ काहे कर सारी डाल दी सरकार है। बताओ उस साल कौन दी आप मन सोचे नहीं हाँ का काम के लिए ततना बड़े काम कर दियो तुमन सर। बाहर के आदमी रहते तब बाहर के आदमी लौटाती, चमन ऐसे काम नहीं करना चाहिए, मुआवजा भी देना चाहिए। पुलिस बल जो है यहाँ मौजूद है भारी संख्या में। वहाँ भीड़ को अब आपको स्क्रीन पर वह दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह जब गांव में एंट्री करने जा रही थी पुलिस और प्रशासन की टीम, एनआरडीए की टीम, बुलडोजर के सामने लोग खड़े हो गए थे, महिलाएं खड़ी हो गई थी बड़ी संख्या में, और वह इसका विरोध कर रही थी कि एनआरडीए का ये बुलडोजर इस गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, अगर आपको घुसना है तो गोली मार कर घुसे, हम एनआरडीए को घुसने नहीं देंगे। फिर भी दल बल की मौजूदगी में ज़बरदस्ती पुलिस करके यहाँ घुसी, और जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह चारों तरफ ये खपरी गांव का की शुरुआत का एंट्री मार्ग है, और किस तरह यहाँ ये जो अवैध निर्माण बताकर यह कार्रवाई एनआरडीए की तरफ से की जा रही है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। ये जो एनआरडीए की जगह में बना हुआ है स्कूल, एनआरडीए की जगह में स्कूल बन रहा है ना, उसको तोड़वाइए पर, इसको भी तोड़वाइए। प्राइवेट है किसका है ये प्राइवेट है, इसको बेचुलिया करके ना एनआरडीए वाले बेच चुके हैं, और सरकारी है करके बोलते हैं सरकारी है ही नहीं है। तो जो ये दिल्ली की कलकत्ता की पार्टी को बेचते हैं और यहाँ बोलते हैं कि ये सरकारी जमीन है। कहाँ के सरकारी जमीन है? एनआरडीए की जमीन है तो उसको पहले तोड़ो ना, अब बना तो रहे हैं वो, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है उसको। गाड़ी में क्यों बैठा लिया गया? जो अवैध कार्रवाई हो रही है उसको लेकर क्या कहना है? सर हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ से 50 वर्ष पूर्व हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। एनआरडीए प्रशासन हमारा कोई बात सुन नहीं रहा है, हम लोग उसके दस्तावेज भी दिए हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि हम ये भी बोले हैं एनआरडीए को, भाई हम हाई कोर्ट में दायर याचिका किए हैं, है ना, उसमें से कोई कार्रवाई आ जाने दीजिए, उसके बाद आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये स्थिति में भी इनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। और देखा जाए तो सर हम लोगों को ज़बरदस्ती इसमें बैठाया गया है। देख रहे हो आप पीछे में हमारे घर नोटिस जिन लोगों को मिला है उन्हीं लोगों को यहाँ बैठाया? हाँ, हम ही लोगों को बैठाया। गांव के भी है, गांव के जो प्रमुख है ना, हाँ उन लोगों को बैठाया गया है। क्या कहना अब, सब तो गया, काम से गया, कोई मतलब नहीं है। हम यही चाह रहे थे सर, एनआरडीए से हम यही चाह रहे थे कि आप कहीं हमको विस्थापित कर दीजिए, है ना, उसके बाद आप अतिक्रमण जगह है उसको तोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं हम लोगों को। घर से बेघर कर दी है ना, वो हमारे सरकार जो पहले थे ना वो अच्छा था, जो गरीब के लिए लड़ते थे और साथ देते थे, लेकिन इन लोग ना साथ नहीं दे रहे, इन लोग तोड़ रहे हैं। पूरा गरीब लोग ना मार दे सरकार है, मार दे बेघर करे यानी कि मार दे गरीब लोग। अभी कहाँ रखी छोटे अभी कहाँ रखी है, कहाँ रखी एनआरडीए में जाही, कुशवान गुरु को करे हम जाही, सब ओकर मल्टी बनाए बड़े बड़े तेमा जाही, ओकर नान छेरी कुरियल तोड़ दी, ओकर घर कैसे रहे, हम छेरी कुरिया मन ओकर सेफ्टी में टाइल्स लगे, कांच लगे, तेला तोड़वावे है, और हमार मन घर तो काही नहीं, नान छेरी कुरियल तोड़वा दी, कहाँ लेगी लोग लइका मन ला, अब बोलबोत ते काहे काच होई, बोलबोत कुछ नहीं होवाते, घर टूट गए, कहाँ रही हम लइका मन भाठा में सोही रात कनाक, ओकर लइका मन पलंग दीवान में सोई, उदय कुदय के गद्दा बिस्तर में सोई। परमेश्वर ऊपर वाला है ना, वही नियाव करही, एक दिन चुपचाप रहा, जो भी जैसे गलती करही ना ओकर नियाव परमेश्वर करने वाला है। काय बोलबो भैया, ओदे नान बालक के घर उजाड़ दीस, अब कहाँ जाकर रही है, गोठियाज के का करबो, कर का विचार है तेल वही जानी, नहीं तक ना अपन घर में लेके राखी, सबके पालन पोषण कर ही वो है, नाडिया वाला है, सब लइका ले गए, वो घर में ओकर बाहर में अंगना में सामान मारे, ओकर आँखी फूट तो नहीं गए वही, लौट गए वही, अतका वो नेता बन गए हवे, ते हमरे मन के बनाए ले नेता बने हो ही का वो है, ते अपन मन के बन गई सोई, अपन दाई पेट ले वो वैसने उपजे रही सोई का वो है, निकले रही सोई सीख के का वो है, अपनो तो अतका बढ़ ही सोई, ओकरो दाई दादा मन बड़े करी सोई, तब बोल पैसा गलाई सोई, त नौकरी लगाई सोई का, तो इसने थमू मन अलवा जलवा बनी भूती करके बना रहे हैं का छैया नान बेम्बर बरकी के, तो ओकर आँखी फूट के तो नहीं गए हो, लौट गए हो नाडिया वाला के, लाना है वो सबके पूर्ति करा, यहाँ खाए पिए को लड़का लोग के व्यवस्था देवा पूरा, नहीं फिर ओकरे घर लेके बैठा रहा वाला। ये आप सुन सकते हैं कि जो बातें ये लोग कह रहे हैं वो विधायक
आरंग विधायक गुरु खुशवंत के लिए कही जा रही है। मैं आपको बता दूं कि गुरु खुशवंत इस वक्त दुबई दौरे पर गए हुए हैं, निजी दौरे पर दुबई गए हुए हैं परिवार के साथ, और इस दौरान ही यह उनके क्षेत्र में नया रायपुर के खपरी गांव में, इससे पहले नवा गांव में यह कार्रवाई हो रही है। और नवा गांव में 17 मकानों को तोड़ा किया गया, जमींदोज किया गया, और यहाँ 7 मकानों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया। धीरे धीरे सातों मकान को जमींदोज कर दिया गया, आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि यह जो कार्रवाई है यह लगातार नया रायपुर गांव, जो नया रायपुर के अंतर्गत आने वाले सारे गांव जो है वो एनआरडीए ने अधिग्रहित कर लिए हैं, लेकिन एक एक करके अलग अलग जगहों पर अलग अलग गांव में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। एनआरडीए के लोगों ने यहाँ, एनआरडीए के अफसरों ने दावा किया था इस गांव के लोगों को जब नोटिस आई थी कि जब तक उनको विस्थापित नहीं कर दिया जाएगा, जब तक उन्हें बेघर नहीं किया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन आज यह कार्रवाई कर दी गई बिना विस्थापित किए। और समझ सकते हैं कि किस तरह नया रायपुर में इस वक्त जो आज 2 गांवों में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और अवैध अतिक्रमण बताकर यह कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे पत्रकारिता की ताकत है। मैं दानिश अनवर, कैमरा पर्सन यासीन मोहम्मद के साथ द के लिए नया रायपुर से। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।